नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मेरी पड़ोसन। उस दिन भी मेरी पड़ोसन के घर से ज़ोर शोर से चिल्लाने की, मारपीट की और मेरी पड़ोसन की सिसकी भरे रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे नहीं पसंद थी ये आवाज़। मेरा दिल दहल उठा इन आवाज़ों से। नफ़रत होती थी। कोई ऐसे कैसे कर सकता है अपनी ही कोख से जनी औलाद के साथ। मेरी पड़ोसन दीदी के साथ रोज़ के रोज़ यही हादसा होता था, फिर भी उसके चेहरे पर एक सिकन भी नहीं थी और सदा दीदी का प्यार भरा हंसमुख चेहरा आज भी याद आता है। बहुत सहती थी दीदी, पर क्यों ये बात समझ नहीं आती थी। एक दिन मैंने मौका देखकर दीदी से पूछा, दीदी क्यों सहते हो ये सब अन्याय? पढ़ी लिखी हो आप, कहीं भी आपकी नौकरी लग जाएगी और अन्याय भी सहना नहीं होगा। चली जाओ दीदी घर को छोड़कर। इस पर दीदी का जवाब था, गई थी मैं एक बार घर छोड़कर अपनी जान देने, क्योंकि मुझे लगता था रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा मरने से अच्छा मैं एक ही बार मर जाऊं। पर मेरा ये फैसला कायनात और किस्मत को शायद मंजूर ना था। मेरे घर छोड़कर जाने की बात सिर्फ मैंने मेरी एक जिगरी दोस्त को बताई। उसके लाख समझाने पर भी मैंने मेरा फैसला नहीं बदला तो उसने अपने प्रेमी को यह बात बताई, जिनका नाम अमित है। अमित भैया ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि घर से बाहर की दुनिया कई गुना ज़्यादा बेरहम, मुश्किल और मुसीबत से भरी हुई होती है। तुम घर में ज़्यादा सुरक्षित हो तो क्या हुआ, तुम्हारी मानसिक स्थिति से बेहाल माँ तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से घायल करती है। देखो सुलभा, तुम वाकई अच्छी लड़की हो और मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ बाहरी दुनिया में कोई भी दर्दनाक हादसा हो। तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर आज घर जाने के बाद भी तुम्हें मेरी बातें गलत लगे तो बेझिझक मुझे वक्त बेवक्त कभी भी बेशक कॉल कर देना। मैं मेरी बहन को अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं तुरंत तुम्हें लेने आ जाऊंगा और तुम्हें जिस लड़के के साथ जीवन व्यतीत करना है उसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। बस आज मेरी बात मान लो बहना, और तुम्हारी शादी हो जाएगी बहुत जल्द। बस 6 महीने या 1 साल ही ये पीड़ा निकालनी है बस। फिर अमित भैया ने मुझे समझाकर पूरे सम्मान के साथ घर तक छोड़ दिया। घर आते ही माँ ने बहुत बुरी तरह से पीटा और अब मुझे पहले जितनी पीड़ा ना दे पाई, क्योंकि पापा ने सीधे सीधे बोल दिया, अगर दोबारा घर छोड़ने की कोशिश की तो हम सब खुदकुशी कर लेंगे। सिवाय सहते रहने के मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। पर इस बात की तसल्ली थी मुझे कि कोई इस दुनिया में अब है जो मेरी एक पुकार से दौड़ा चला आएगा, मेरा कोई अपना भाई। मैं ये सब बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई। जहाँ जरा सी डांट फटकार पड़ते ही जरा जरा सी बातों पे नाराज़ होने वाले, जान देने की बात करने वाले, आज करके किशोर अवस्था के लड़की लड़कियों को मेरी पड़ोसन एक सबक जैसे ही है ना, जो इतना सहने के बाद भी जी रही है। आज उसका एक अच्छा सा परिवार है, बिल्कुल परियों वाली कहानी सा। और एक बात, अब वो अन्याय हरगिज़ नहीं सहती, क्योंकि सारे दिन वैसे ही नहीं होते, हालात ज़रूर बदलते रहते हैं। बस जीने की आस बनाए रखे मेरी पड़ोसन दीदी की तरह। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।